कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1 है। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न क्रियाकलाप के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अब चूंकि वर्तमान में विद्यालय बंद हैं, अगर विद्यालय खुले होते तो हम अपनी कक्षा में कोई भी 10 विद्यार्थियों को लेके उनकी ऊंचाइयां मापते, फिर वो आंकड़े नोट करते, फिर उनका आसानी से परिसर ज्ञात कर लेते। तो मान लेते हैं कि माना हम हमारे कक्षा में जो भी आपकी कक्षा 7 है उसमें हमने विद्यार्थी लिए 10 और उनकी ऊंचाइयां नोट की, तो हमें निम्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त हुए। जैसे हम एक एक विद्यार्थी करके ऊंचाई मापें और नोट करते रहें। जैसे 148 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, ऐसे 144 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर और 149 सेंटीमीटर हमने मापने के बाद उनकी ऊंचाई नोट करी। तो इस प्रकार से हमें 10 विद्यार्थियों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें परिसर पूछा है, तो हमने इसमें सबसे छोटा आंकड़ा यानी सबसे कम मान किस आंकड़े का वो ढूंढना है, 144 142, और सबसे अधिक 152। तो परास या परिसर या प्रसार जो भी इसको कहते हैं आप, मैंने आपको बताया था कि 3 नामों से जाना जाता है। तो परिसर बराबर हो जाएगा 152 में से हम 142 को घटा देंगे। तो सबसे कम 142 है मान इसमें और सबसे अधिक 152, तो कितना हो जाएगा 10। तो यानी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का फैलाव कितना है, 10 है। प्रश्न संख्या 2 है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। 4, 6, 7, 5, 3 इस प्रकार से ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। पहले हमें सारणीबद्ध रूप में इनको संगठित करना है, फिर 4 प्रश्न इसमें पूछे गए, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से हम सारणी का निर्माण करेंगे जिसमें 2 स्तंभ हों। इसमें हम अंक नोट करेंगे और दूसरे स्तंभ में बारंबार। तो प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंक, तो आंकड़े हैं अंक, और कौन आंकड़ा कितनी बार आया है कि बारंबार। तो हम सबसे पहले नोट करते हैं, इसमें 1 अंक आया है, कितनी बार, 1 बार। फिर उसके बाद 2 कितनी बार आया, 1 2 2 बार। फिर 3 1 ही बार शामिल है, 3 अंक। फिर 4 1 2 3 बार। फिर 5 1 2 3 4 5 बार। फिर उसके बाद 6 1 2 3 4 बार। फिर उसके बाद 7 1 2 बार, 7 सम्मिलित है 2 बार। फिर उसके बाद 8 केवल 1 बार। फिर उसके बाद 9 1 बार, केवल 1 बार। इस प्रकार हमें सारणी प्राप्त होती है। अब जो हमें प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो हमने अंक बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में नोट किए। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर हो गया सबसे बड़ा अंक बराबर
9। फिर पूछा है सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो दूसरा प्रश्न है सबसे छोटा अंक बराबर सबसे छोटा अंक क्या है 1 है। तो उसके बाद इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा 9 है तो परिसर बराबर हो जाएगा सबसे बड़े आंकड़े के मान में से सबसे छोटे आंकड़े के मान 1 को घटा दिया, 9 में से 1 घटा 8। और चौथा पूछा है अंक गणितीय माध्य। अब इसकी गणना करने के लिए हमें आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंक गणितीय माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या। अब जो ये आपका कॉलम है अंक, आपको ये समझना है कि एक आंकड़ा जो है एक बार है, तो दो आंकड़ा एक बार नहीं है, 2 बार है। तो हम 1 को 1 बार जोड़ेंगे तो 2 को 2 बार जोड़ेंगे, ऐसे ही 3 को 1 बार जोड़ेंगे तो 4 को 3 बार, क्योंकि देखो 4 इसमें 3 बार शामिल है। तो माध्य बराबर जब हम ज्ञात करते हैं अंक गणितीय माध्य, उसके लिए हम लिखेंगे अंक गणितीय माध्य बराबर आंकड़ों का योग, पहले हम उनको मिलाएंगे तो आंकड़ों का योग बट्टे जितने हैं उतनी संख्या का भाग देंगे तभी बराबर बटेगा आंकड़ों की संख्या। अब चूंकि यहाँ पर तालिका रूप में है इसलिए आंकड़ों का योग का मतलब आंकड़े जोड़ने नहीं है, नीचे को नहीं जोड़ने, मतलब आपने समझना है कि आंकड़ों का योग क्या है। 1 1 बार, 2 2 बार, ऐसे ही 3 1 बार। तो हम अगर आंकड़ों का योग ज्ञात करेंगे तो हम अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसमें बाद में मान रखेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बराबर क्या आएगा 1 1 बार, 1 गुणा 1 धन 2 2 बार, 2 गुणा 2 धन 3 1 बार, 3 गुणा 1 धन 4 3 बार, 4 गुणा 3 धन 5 5 बार, 5 गुणा 5, फिर धन 6 4 बार, 6 गुणा 4 धन 7 गुणा 2 धन 8 गुणा 1 और धन 9 गुणा 1, क्योंकि जो आंकड़ा जितनी बार है उतनी बार वो जुड़ेगा, तभी तो हमें कुल योग प्राप्त होगा। तो 1 1 का 1 हो गया, 2 दूनी 4, 3 1 का 3, उसके बाद 4 3 12 है, फिर 5 5 25, 6 चक्को 24, 7 दूनी 14 है, 8 1 का 8 और धन 9 1 का 9। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 4 का 5 1 का 6, 6 में 12 18 हो गया, और 18 में 25 और 24 जोड़ के 49 हो गया, 25 दूनी 50 49, 18 ये था तो 18 का 49 में जोड़ देते हैं 50, तो यहाँ तक 67 हो गया। 67 में 10 77, में 4 81 हो गया, 81 में 8 89 हो गया, और 89 में 9, 89 में 1 जोड़ देते हैं 90 और बाकी बचा 8, तो कितना हो गया 98। आंकड़ों की संख्या आप ऐसे भी गिन सकते हैं और इनको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, तो आंकड़ों क्या, अगर हम आंकड़ों की संख्या पता करना चाहते हैं तो बारंबारताओं का योग भी आंकड़ों की संख्या ही आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगर यहाँ से 1 2 2 4 4 8 5 3 3 16 के 17 17 2 19 के 20। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे 98 आंकड़ों का योग बट्टे 20 आंकड़ों की संख्या, तो बराबर क्या आ गया। हम यहाँ से शून्य को हटा लेते हैं तो यहाँ पर 9.8 हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 9.8 भागा 2, 2 चक्को 8.18, 2 9 18। तो अंक गणितीय माध्य आया 4.9।